नमस्ते। आईएएस अधिकारी पूजा खेरकर ने जैसे भानुमति का पिटारा ही खोल दिया है। और अब जबकि इसी विवाद में यूपीएससी के चेयरमैन मनोज सोनी ने इस्तीफा दे दिया है, तो क्या फर्जी सर्टिफिकेट्स के आधार पर आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अफसर बनने की कहानी थम जाएगी? ऐसा बिल्कुल ही नहीं लगता है। मेन स्ट्रीम मीडिया, प्रिंट मीडिया में तो शोर कम है, सोशल मीडिया पर तूफान मचा हुआ है। हर दूसरा, तीसरा, पांचवा अधिकारी सवालों के घेरे में है। आज बात एमपी कैडर की आईएएस अधिकारी सर्जना यादव जैन की। क्या सर्जना यादव जैन के सर्टिफिकेट्स फर्जी हैं? क्या सर्जना यादव जैन फर्जी आईएएस अधिकारी हैं? सोशल मीडिया पर ऐसा ही कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री तक शिकायत पहुंचाई गई है, यूपीएससी से शिकायत की गई है, लगातार ट्वीट हो रहे हैं और सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि सर्जना यादव जैन ने जिस एनसीएल यानी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट्स के आधार पर आईएएस ऑफिसर की नौकरी पाई है या आईएएस अधिकारी बनी है, वह सर्टिफिकेट ही फर्जी है। लोग सर्जना यादव का अतीत खंगाल रहे हैं, बता रहे हैं कि यह तो धन धान्य से पूर्ण है, इनके पास पैसे की कमी नहीं है, ओवरफ्लो है। ऐसी युवती नॉन क्रीमी लेयर में कैसे आ सकती है? सवाल बहुत मेरे हैं। हम आपको बताएंगे कि यह सर्जना यादव है कौन और इनसे जुड़ा विवाद क्या है, विवाद कैसे उठा। बने रहिए मेरे साथ। सर्जना यादव को लेकर विवाद इसलिए है कि उनके पिता अशोक यादव आईईएस अधिकारी थे। आईईएस मतलब इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, भारतीय इंजीनियरिंग सेवा। और वे जिस पद तक पहुंचे वहां सैलरी, मासिक शुद्ध सैलरी 2 लाख रुपए होते हैं। वे सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के पद से रिटायर हुए और इस सेवा के अधिकारी को न्यूनतम वेतन 2 लाख रुपए मिलते हैं। इस हिसाब से उनका सालाना वेतन हुआ 24 लाख रुपए, जबकि नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट उसी का बनता है जिनकी आमदनी 8 लाख रुपए सालाना से कम होती है। फिर सर्जना यादव एनसीएल में कैसे आ गई? यह पहला सवाल है। दूसरा भी सवाल है, वह यह है कि सर्जना दिल्ली में पढ़ी लिखी है, दिल्ली की हैं, वहीं से इन्होंने बीटेक किया है और यूपीएससी से पहले ट्राई में TARI में नौकरी करती थी, यानी अच्छी खासी सैलरी इनकी भी होगी। तो इनकी सैलरी, पिताजी की सैलरी और बैकग्राउंड सबको मिलाइए तो यह कहीं से भी एनसीएल में नहीं आती है। इसीलिए सवाल है कि क्या इनका एनसीएल सर्टिफिकेट फर्जी नहीं है? ऐसा ही फर्जीवाड़ा महाराष्ट्र की पूजा खेरकर ने किया था, उनका भी एनसीएल फर्जी पाया गया। वही सवाल, वही आरोप सर्जना यादव पर भी लग रहा है। ट्राई में नौकरी करते हुए सर्जना यादव ने यूपीएससी की तैयारी की और अपने तीसरे प्रयास में उनको सफलता मिली। वह 2019 बैच की आईएएस अधिकारी हैं और उनका रैंक था 126।
2019 में यूपीएससी की परीक्षा पास करने के बाद सर्जना यादव को यूटी कैडर मिला, यूनियन टेरिटरी। लेकिन इनको मोहब्बत हो गई 2020 के आईएएस अधिकारी हिमांशु जैन से। हिमांशु 2020 बैच के आईएएस हैं और सर्जना 2019 बैच की है। दोनों को मोहब्बत हो गया तो उन्होंने विवाह कर लिया। इसके बाद सर्जना ने डीओपीटी में एप्लीकेशन लगाया। डीओपीटी मतलब डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, कि मेरा विवाह एमपी में हुआ है तो मुझे एमपी कैडर दिया जाए। विवाह के बाद सर्जना जैन को एमपी कैडर मिल गया और वह मध्य प्रदेश में आईएएस अधिकारी हैं। लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई है। सोशल मीडिया पर वह पहले भी छाई रहती थी। इंस्टाग्राम पे वह अपना सौंदर्य प्रदर्शित करती हैं। उनके सैकड़ों फोटो इंस्टाग्राम पे हैं जिसमें वह खूबसूरत लगती हैं। लेकिन इन दिनों उनकी बदसूरती की चर्चा हो रही है कि उन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी पाई है। लगातार प्रधानमंत्री को और यूपीएससी को शिकायत भेजी जा रही है। सोशल मीडिया पर शोर मचा हुआ है, लेकिन सब कुछ अभी आरोप तक सीमित है। न तो सर्जना यादव के खिलाफ कोई जांच हो रही है, और जब न जांच ही हो रही है तो किसी एक्शन का, किसी कार्रवाई का सवाल ही नहीं है। आगे देखिए होता है क्या सर्जना यादव पूजा खेरकर बनती है या बनते बनते रह जाती है। फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। आपसे आग्रह है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट तो आप कर ही रहे हैं। हम लगातार यूपीएससी स्कैम पर वीडियो बनाते रहेंगे। आपके पास भी कोई जानकारी है तो जरूर सूचित करें। धन्यवाद।